गाइस दिल्ली एनसीआर में 30 किलोमीटर लंबा एक न्यू ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को क्यों बनाया जाएगा, कहां पर बनाया जाएगा, कैसे ये इस वाले रूट में चलने वाले 5 लाख व्हीकल के लिए वरदान साबित होगा और एनसीआर के इन इलाकों में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। इसका क्या रूट है, ये एक्सप्रेसवे एलिवेटेड होगा, हर दिन 5 लाख लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 30 किलोमीटर के न्यू एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसके बनने के बाद 30 मिनट से लेकर के 1 घंटे का समय मात्र 12 मिनट में कवर हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर के कौन से शहर को ये 30 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे मिलेगा और कौन कौन से इलाके के लोगों को क्या क्या फायदा होगा। ना ऑल अबाउट दैट। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। गाइस दिल्ली एनसीआर में बनने वाले इस एक्सप्रेसवे का डिस्टेंस तो कम है 30 किलोमीटर, लेकिन ये काफी ज्यादा गेम चेंजर साबित होने वाला है क्योंकि ये 5 लाख लोगों को फायदा पहुंचाएगा। इस वाले एक्सप्रेसवे के गेम चेंजर बनने के पीछे कई सारे रीजन हैं। पहली बात तो ये कि ये एग्जिस्टिंग एक्सप्रेसवे के गेटेड टाउनशिप के लॉन्ग चलेगा। यहाँ पर ऑलरेडी 25 किलोमीटर का एक एक्सप्रेसवे अवेलेबल है, उसी के पैरेलल इस न्यू एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा क्योंकि उस पर ट्रैफिक जाम काफी ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा कैसे बता दें कि इस वाले एक्सप्रेसवे को बनाने के पीछे और भी कई सारे रीजन हैं। एक एक्सप्रेसवे ऑलरेडी अवेलेबल है, एक और एक्सप्रेसवे को बनाकर के तैयार कर लिया जाएगा एंड देन उसके बाद इन दोनों एक्सप्रेसवे के चारों ओर एक बिग टाउन को तैयार किया जाएगा। इसके आसपास बहुत ही प्रीमियम लग्जरी टाउनशिप को बनाया जाएगा। एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित होने के बाद यहाँ की जो लैंड वैल्यू थी वो भी कई गुना बढ़ चुकी है। जहाँ पहले जमीन का कीमत 2000 से लेकर के 5000 पर स्क्वायर मीटर था, वो बढ़ करके 8000 से 15000 के बीच में हो चुका है। तो किसानों को काफी ज्यादा फायदा होगा। जिनका जमीन जाएगा उनको तो फायदा होगा ही, लेकिन जिनका जमीन नहीं जाएगा उनके जमीन का दाम भी बढ़ चुका है क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह बैठेगा। क्योंकि ये एनसीआर का पार्ट है तो यहाँ पर बिजनेस भी चलेगा, फैक्ट्री भी बैठेगा। चूंकि एक्सप्रेसवे का लोकेशन काफी ज्यादा खास है तो ये ग्लोबल इन्वेस्टर को अपनी ओर आकर्षित करेगा। एक्सप्रेसवे को बनाने का मेन मकसद ये है कि एशिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है उसको 12 मिलियन पैसेंजर ट्रैफिक से बचाया जा सके, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सप्रेसवे है उस पर तो ऑलरेडी 5 लाख 6 लाख गाड़ियाँ डेली चल रही है। ऐसी कंडीशन में जैसे ही एयरपोर्ट चालू होगा तो ये जो 5 लाख व्हीकल की संख्या है ये 2-3 लाख और बढ़ेगी आने वाले सालों में। ऐसी कंडीशन में ये एक्सप्रेसवे इस बढ़ती आबादी को संभाल नहीं पाएगा और इसी को देखते हुए 30 किलोमीटर लॉन्ग न्यू एक्सप्रेसवे को प्रस्तावित किया गया है। सरकार दिल्ली को विकास की ऊर्जा के साथ एक आधुनिक शहर बनाएगी। मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ढेर सारा काम हो। सबका साथ सबका विकास, पूरी दिल्ली का विकास। इस वाले एक्सप्रेसवे के गेम चेंजर साबित होने के पीछे एक और रीजन है कि यहाँ पर माइक्रो मार्केट डेवलप हो रहा है। यूपी गवर्नमेंट करीब 5 नोएडा बनाने का प्लानिंग कर चुकी है, उस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। तो उसी में एक रीजन है टप्पल। आने वाले दिन में टप्पल को नोएडा बनाया जाएगा। इसके अलावा दानपुर है, जेवर है, इस तरह के कई सारे माइक्रो मार्केट है। आने वाले दिनों में यूपी गवर्नमेंट का प्लान है कि इधर कई सारे नोएडा को बसाया जाएगा। ऐसी कंडीशन में ये जो एक्सप्रेसवे है ये और भी ज्यादा गेम चेंजर साबित होगा क्योंकि इसके आसपास और भी अधिक इंडस्ट्री वगैरह स्टेब्लिश होगी। जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो काफी ज्यादा फेमस है। आज के टाइम में यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास कई सारे बड़े बड़े इंडस्ट्री स्टेब्लिश हो चुके हैं, बड़े बड़े कंपनी का ऑफिस है। यमुना एक्सप्रेसवे की वजह से नोएडा के अंदर कई सारे इन्वेस्टमेंट आते रहते हैं हर साल। इसका मतलब एक और न्यू अपॉर्चुनिटी सारे बिल्डर को, सारे किसानों को, सारे यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहा है। जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जो लोग नोएडा में घर नहीं खरीद पा रहे थे, इस न्यू एक्सप्रेसवे के बगल में जो बिल्डर घर बनाएंगे उनको यहाँ पर घर कम दाम में मिलेगा, यहाँ पर वो घर भी खरीद पाएंगे। तो काफी ज्यादा फायदा होने वाला है इस न्यू एक्सप्रेसवे का। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में विशेष रूप से जो कॉरिडोर हम बना रहे हैं वो दिल्ली की ट्रैफिक जाम को और प्रदूषण को मुक्ति दिलाने का हमारा एक प्रयास है। विशेष रूप से एनसीआर में हाई स्पीड कॉरिडोर्स के बीच इंटर कनेक्टिविटी के लिए नए लिंक रोड का भी हमने अध्ययन किया है। हेवी ट्रैफिक को शहर के बाहर डाइवर्ट करने में मदद होगी। तीसरा चीज ये है गाइस कि जो जेवर एयरपोर्ट है वो एक इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब बनने जा रहा है। तो अभी जो एक्सप्रेसवे है वो तो आम पब्लिक से ही पूरा भर चुका है। अब जब यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट होगा, मल्टी मॉडल कार्गो हब है तो चीजों का जो प्रोडक्शन होगा उसको लाने जाने के लिए जो गाड़ी की संख्या बढ़ेगी वो अलग होगा। ऐसी कंडीशन में वो जो एक्सप्रेसवे है नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में वो तो इसको नहीं संभाल पाएगा। इन चीजों को देखते हुए यहाँ पर न्यू एक्सप्रेसवे को जल्द से जल्द तैयार किया जाएगा। अपने उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में कार्गो हब की कमी थी। जितने भी कार्गो हब है बड़े बड़े वो समुद्र के किनारे बनाए जाते थे। अब यहाँ पर जो बड़ा कार्गो हब बनेगा ये जेवर एयरपोर्ट की वजह से बनेगा। तो यहाँ पर बिजनेस को आगे ले जाने के लिए एक बेहतरीन कनेक्टिविटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेट्रो, आरआरटीएस
ये तो आम पब्लिक के लिए है, इस पर आम पब्लिक सब्र करेंगे। लेकिन बिजनेस का क्या, जो हमारा अलग अलग देशों के साथ व्यापार होगा, एयरपोर्ट के माध्यम से जो व्यापार होगा, जिन चीज़ों को हम एक्सपोर्ट करेंगे एयरपोर्ट के माध्यम से मंगवाएंगे, दिल्ली एनसीआर में उसकी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, तो ऐसी कंडीशन में हमें बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत है और यही कारण है कि इस वाले एक्सप्रेसवे को गेम चेंजर बोला जा रहा है। ना अब बात करें इस वाले एक्सप्रेसवे का रूट मैप क्या है, तो कैसे आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए हमारे पास अभी एक ही एक्सप्रेसवे है, एक ही रूट है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, जिसको कि यमुना एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे ये दोनों मिलकर के जेवर एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं दिल्ली तक के लिए। दिल्ली से करीब 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है जेवर एयरपोर्ट। तो ठीक इसी के पैरेलल 30 किलोमीटर के एक न्यू रूट को तैयार किया जा रहा है। एयरपोर्ट चालू होने से पहले 5 लाख व्हीकल इस वाले रूट पर चलते हैं। जैसे ही एयरपोर्ट चालू होगा और भी अधिक ट्रैफिक जाम होगा और अभी आरआरटीएस और मेट्रो जेवर एयरपोर्ट तक नहीं पहुंची है। ऐसी कंडीशन में सारे लोग रोड का यूज करेंगे। तो एक तरफ एयरपोर्ट स्टार्ट हो रहा है और दूसरी तरफ इस वाले एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। हालांकि एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, फरीदाबाद, दिल्ली इन सब से जोड़ने के लिए एक न्यू लिंक एक्सप्रेसवे पर भी काम चल रहा है, जिसको मैंने इस वाले वीडियो में डिस्क्राइब किया था। तो अभी जिस एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली है इसकी लंबाई 30 किलोमीटर है। ये दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर में बनने वाले नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को आपस में जोड़ेगा। यह नया रूट यमुना नदी के किनारे बनाया जाएगा और इसे ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के समानांतर बनाया जाएगा। इसके तैयार होने पर यह दिल्ली से जेवर हवाई अड्डे तक वाहनों के लिए एक सीधा रास्ता अवेलेबल करवाएगा, जिससे कि मौजूदा कॉरिडोर पर भारी यातायात से मुक्ति मिल जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI इसके निर्माण कार्य का नेतृत्व करेगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको बनाने के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि ये जो रोड होगा ये यमुना पुस्ता रोड जैसे पहले के खंडों की तुलना में बेहतर मानकों का पालन करेगा। यमुना पुस्ता रोड जो कि बनने के साथ ही टूट गया था, इसमें इस तरह की चीज देखने को नहीं मिलेगी। नितिन गडकरी के द्वारा ऐसा विश्वास दिलाया जा रहा है। अभी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में जो एक्सप्रेसवे है उसकी लंबाई 25 किलोमीटर है, जहाँ पर 2 लाख ट्रैफिक DND फ्लाईओवर के ऊपर से आता है। इसके अलावा चिल्ला बॉर्डर, कालिंदी कुंज और नोएडा के BG सेक्टर 15, 16, 18 और 13/7 से होकर के करीब 3 लाख से अधिक ट्रैफिक आता है और ओवरऑल इस वाले रूट पर 5 लाख ट्रैफिक जाम होता है हर दिन। बिजी समय के दौरान पीक ओवर में तो और भी ज्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो नई सड़क इस यातायात के एक बड़े हिस्से को मोड़ने और जाम को कम करने में मदद करेगी। नितिन गडकरी ने बताया कि दिल्ली NCR में ऑलरेडी 1.2 लाख करोड़ रुपए के एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनमें से आधा लगभग बनकर के तैयार हो चुका है। क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए आने वाले वर्षों में करीब 40 से 50 हजार करोड़ रुपए के निवेश आने वाले हैं। नई सड़क परियोजना का शुभारंभ जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आगामी उद्घाटन के साथ संरेखित है। मतलब कि 30 अक्टूबर को जेवर एयरपोर्ट ओपन होगा। जेवर एयरपोर्ट का तैयारी कैसे चल रही है इस पर मैंने ये वीडियो डाला है। बहुत ही क्लियर वर्ड में मैंने जेवर एयरपोर्ट, उसका लेटेस्ट अपडेट और उसकी कनेक्टिविटी पर इस वाले वीडियो में बात किया है। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो 30 अक्टूबर को जेवर एयरपोर्ट ओपन होगा। उद्घाटन के साथ ही ये जो नया एक्सप्रेसवे है इसका भी आधारशिला रख दिया जाएगा एंड देन बहुत जल्द इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि इसको बनाने में कितना पैसा खर्च होगा, कौन सा रूट एलिवेटेड होगा, कौन सा अंडरग्राउंड होगा, इस चीज को लेकर के अभी कोई भी डिटेल रिपोर्ट नहीं आई है। यू कैन से कि ये भी DPR के फेज में है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो एक बार इसका डिटेल रिपोर्ट आ जाएगा तो उस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। हालांकि एक्सप्रेसवे कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से गेम चेंजर साबित होगा, इन चीजों को मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। बाकी दिल्ली NCR में बनने जा रहे इस न्यू एक्सप्रेसवे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली वाला खंड और दिल्ली का थर्ड रिंग रोड ये ओपन हो चुका है, सामने वीडियो शो हो रहा है, आप चाहे तो क्लिक करके देख सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।